हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 7 अगस्त 2026 को बाजार खुलने से पहले कौन सी बड़ी खबरें हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स की चाल बदल सकती हैं। आइए आइए सिर्फ 1 मिनट में समझते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे चलेंगे सीधे। ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट। अमेरिकी बाजारों में मजबूती देखी गई है और डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है, जिससे हमारे मार्केट को पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है। कच्चे तेल में राहत। ब्रेंट क्रूड के दाम गिरकर $79 प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और आईटी बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे बड़ा ट्रिगर एसबीआई रिजल्ट। आज एसबीआई के Q1 नतीजे आने वाले हैं। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसा रहता है, इसी पर आज पूरे बैंक निफ्टी की दिशा टिकी हुई है। तो आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन से महत्वपूर्ण लेवल पर आपको नज़र रखनी है ताकि आप ट्रैप ना हो। चलिए इसे चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे गाड़ी के लिए ब्रेक होता है। बिना ब्रेक के गाड़ी नहीं चला सकते, वैसे बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं स्ट्रेटेजी अंत में बोलता हूँ। सारे पहले इसके ले लें स्क्रीनशॉट। तो ये ऊपर की बिलिंग लाइन है, ये सेलिंग जोन है, नीचे बाइंग जोन है और यहाँ से मार्केट रुक सकती है या रिवर्स कर सकती है। आपने सावधान होना है यहाँ पर। और नीचे में भी बाइंग जोन है, यहाँ रुक सकती है या रिवर्स कर सकती है। यहाँ भी आपने सावधान होना है, जैसा प्राइस एक्शन दिखाएगा वैसा व्यवहार करना है, ऊपर नीचे दोनों। और बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है 57,848 से 58,122। बीच में आप शांति बनाए रखें तो अच्छा है। अगर फ्लैट खुल के कहीं या किसी भी जगह काफ़ी देर रेंज बना रही है तो रेंज ब्रेकआउट पे ही आप अपसाइड डाउन साइड जैसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ के निकलेगा, सस्टेन होता हुआ निकलेगा, वैसा आपने प्राइस एक्शन पे अपना मूव ढूंढना है। तो ये थे बैंक। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पीली लाइन है हायर सेलिंग जोन, नीचे बाइंग जोन है। यहाँ पर दोनों पीली लाइन जो अपसाइड डाउन साइड है, यहाँ मार्केट रुक सकता है या ऊपर जाते रिवर्स हो सकता है। नीचे बाइंग जोन है तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है या रुक सकता है। आप यहाँ सतर्क रहें। और नॉन डायरेक्शनल जोन 78,597 से 79,034 के बीच नॉन डायरेक्शनल, इस बीच में शांति बनाए रखें। अगर बहुत देर रेंज में फंसा है, रेंज में ब्रेक करके अपसाइड सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, तोड़ता हुआ सस्टेन होता हुआ जा रहा है, तो वहाँ प्राइस एक्शन देख सकते हैं। और डाउन साइड में अगर सपोर्ट तोड़ते हुए सस्टेन होते हुए अगर डाउन साइड को जाता है तो यहाँ आप प्राइस एक्शन को अपने देख सकते हैं। जैसा होगा आपने वैसा ही रिएक्ट करना है। तो ये सेंसेक्स का बता दिया। अब चलते हैं निफ्टी और उसके बाद स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि मैंने पीछे वाले इंडेक्स में बताया, वो ये सेलिंग जोन ऊपर वाली और नीचे बाइंग जोन है, इसमें भी वही बात है। आप यहाँ पर सावधान रहें। मार्केट फंस सकता है या ऊपर से रिवर्स हो सकता है या नीचे से रिवर्स हो सकता है, तो इस जगह आप सावधान रहें। और 24,576 से 24,714 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप यहाँ पर शांति बनाए रखें तो अच्छा है। वही बात, अगर रेंज बहुत देर बना रही है, अगर ब्रेक अपसाइड को प्राइस एक्शन दिखाए चाहे डाउन साइड को दिखाए, आप उस प्राइस एक्शन पे उसके प्राइस एक्शन को देखकर अगर स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। अपसाइड डाउन साइड जिधर निकलेगा, जब तक रेंज में रहेगा कुछ नहीं करना। और एक बात, जब भी कोई एक इंडेक्स में आप ट्रेड ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाकी दो इंडेक्स को भी ध्यान में रखिए। मेरा कहने का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों इंडेक्स अगर अलाइन होते हैं, जिधर आप मूव लेना चाह रहे हैं उधर को अलाइन है, उधर को एक बराबर निकल रहे हैं, तो उस पर हाई प्रोबेबिलिटी चांस होता है, विश्वास ज़्यादा होता है उस मूव पे, तो वो जरूर ध्यान रखें उस पर। तो आइए चलते हैं, अब स्ट्रेटेजी देख लें। ये स्ट्रेटेजी हर एक इंडेक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, फ्लैट खुल सकता है, कैसा भी कंडीशन दिखाए कि कैसा भी मूव दिखाए, आपको करना क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे ही आपने रिएक्ट करना है। छोटे बड़े ट्रेड में जो है मूव, उस पर आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि छोटे बड़े मूव में कोई फायदा नहीं है। रिस्क टू रिवार्ड बहुत कम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है रिवार्ड के मामले में। और जहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है स्ट्रेटेजिकली, वो मैं बता रहा हूँ। मान लिया मार्केट अपसाइड जाते वक्त कहीं फंस गई, तो आपने रेंज मार्क कर लेना। जिधर अपसाइड डाउन साइड निकलेगा, रेंज को रिटेस्ट करके दोबारा अगर अपसाइड डाउन साइड जिधर निकलेगा उस प्राइस एक्शन को ध्यान देना है, उस पर रिएक्ट करना है। और इधर एम पैटर्न भी बन सकता है, अगर अपसाइड में फंस रहा है तो बियरिश रिवर्सल होता है। हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, ये भी बियरिश रिवर्सल हो सकता है। जैसे रिएक्ट करे, नेक लाइन को तोड़ के चाहे एम पैटर्न बना के चाहे हेड एंड शोल्डर पर, तो उस पर आप प्राइस एक्शन को देख के आप अपने संभावित ट्रेड को देख सकते हैं।
और वैसे ही नीचे में अगर मूव फंस सकता है, फंस गया किसी जगह, तो आप ऐसे देख लें, रेंज बना लें, रेंज बना के जिधर प्राइस एक्शन दिखेगा आप उधर संभावित मूव को, प्राइस एक्शन को ढूंढ सकते हैं। और ये देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न ये रिटेस्ट करता है जैसे नेक लाइन तोड़ के, तो ये स्ट्रेटेजिकली अच्छा माना जाता है इस मूव को। उसे हेड एंड शोल्डर ये भी अगर नीचे में अगर ऐसे बुलिश रिवर्सल तोड़ के अपसाइड को जाए, रिटेस्ट करे फिर नेक लाइन को, तो ये भी स्ट्रेटेजिकली अच्छा माना जाता है। तो ये नेक लाइन को देख लें, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर आए, किसी भी पैटर्न को तोड़ के, तो ये है अपसाइड या डाउन साइड जाते हुए अगर रुकता है मार्केट किसी जगह, तो आपने कैसे उसको जज करना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहाँ बन सकते हैं उसको ढूंढने का एक तरीका एक उस कंडीशन पे। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि रेंज बाउंड खुले और ये कुछ भी नहीं दिखाए, बहुत देर तक रेंज बना दिया, आपने कुछ नहीं करना, बस ऊपर रेंज मार्क कर दिया, नीचे से जहाँ से प्राइस गई वहाँ रेंज मार्क कर दिया, उसके बीच में होने देना जब तक रेंज अप डाउन करेगा, जब तक कि उस रेंज को तोड़ के कोई प्राइस एक्शन अप साइड को नहीं दिखाए, डाउन साइड को नहीं दिखाए, आपने कोई रिएक्ट नहीं करना है। तो ये थे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, तो रेंज ब्रेकआउट पे ही मिलेंगे ये सब पैटर्न जो है, जो रेंज है थोड़ा टाइम लगता है बनने में, इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात, मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, तो आधे घंटे 45 मिनट या 10 बजे की रेंज को मार्क कर ले, और जिधर अप साइड डाउन साइड निकलेगा आपने उधर ट्रेड लेना है। उधर ट्रेड लेने की संभावना, मैंने प्राइस एक्शन को अपना ढूंढना है, संभावित प्राइस एक्शन को। अगर वही बात, एक ही बात, तीनों इंडेक्स में ध्यान जरूर रखना है, एक अलाइन होना चाहिए, तीनों इंडेक्स एक ही तरफ मूव करते हुए होने चाहिए जिधर संभावित ट्रेड दिखा रहा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, सेंसेक्स कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला, वहाँ ट्रैपिंग जोन है आपका, मैंने सारा स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर शांति बनाए रखना ही अच्छा, अपना कैपिटल बचा के निकल जाना बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग का मैंने एक दिन का लेसन मिलेगा आपको इस स्ट्रैटेजी और लेवल्स के हिसाब से, ऐसे मार्केट से कैसे बच के निकलना होता है, ये भी एक ट्रेड होता है। तो ये मैंने बता दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में स्ट्रैटेजी और लेवल्स के आधार पर आपने कैसे हर कंडीशन पर मार्केट में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एंट्री लेनी है, और कैसे आपने एग्जिट करना है। जहाँ भी प्राय मूव जहाँ ले लिया आपने, अगर जहाँ भी रुकती है मूव, आपने इमीडिएट निकल जाना, प्रॉफिट को बुक कर लेना। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे टोटल आपकी स्ट्रेटेजी और इस पे लेवल्स पे एनालिसिस है। तो ये मेरी पूरी एजुकेशनल वीडियो है, इसको एजुकेशनल के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सलाह लेकर ट्रेड लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए।